हम्म। जय जिनेन्द्र। जी जी। अ, मेरा प्रश्न है कि कषाय और लेशिया में जो अंतर है या उसका स्वरूप थोड़ा और अच्छे से जानना है। जैसे हम कहते हैं कि द्रव्यलिंगी मुनि की अति मंद कषाय होती है, या फिर भरत बाहुबली जब युद्ध कर रहे थे तो सम्यक दृष्टि होते हुए भी तीव्र कषाय थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो सही बोलने का तरीका ये है क्या कि द्रव्यलिंगी मुनि की अति मंद लेशिया है लेकिन तीव्र कषाय है, और वैसे ही भरत बाहुबली जब युद्ध कर रहे थे तब उनकी तीव्र लेशिया थी लेकिन मंद कषाय थी। ऐसा कहना उचित है क्या? और इसके स्वरूप में थोड़ा लेशिया के स्वरूप में स्पेशली थोड़ा अंतर थोड़ा समझना है। देखो, ये विषय ऐसा है लेशिया का कि मूल रूप से पूरा कर्णन योग का विषय है। और एक चीज और है, लेशिया कभी भी ये डिफाइन नहीं करती कि ये जीव सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि, है ना। लेशिया कभी ये नहीं बताएगी कि ये मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि। लेशिया को सीधे शब्दों में कहूं, वैसे परिभाषा उसकी आती है, कषाय से अनुरंजित परिणाम को लेशिया कहते हाँ, हैं। ये आपने ये पढ़ी मतलब होगी। ही समझ में नहीं आया। हाँ। अब वो कषाय से अनुरंजित परिणाम, क्या मतलब है इसका? कि परिणाम यानी हमारी पर्याय। तो वो पर्याय किससे अनुरंजित है? अनुरंजित का मतलब यूं समझो आप, उसमें भीगा हुआ या उस पर रंग चढ़ा हुआ। तो इस परिणाम पे केसी कषाय का मतलब कषाय का कैसा रंग चढ़ा हुआ है, उससे ये मालूम नहीं पड़ेगा कि ये सम्यक दृष्टि है मिथ्या दृष्टि। ये मालूम पड़ेगा कि किस लेवल का रंग इस पर चढ़ा हुआ, मतलब कितनी वो तीव्रता और मंदता, उसी का नाम है असल। तो पहले तो थोड़ा सा इसको समझेंगे, फिर जो आपने एक प्रश्न दिया कि भाई उस पर भी बात करेंगे। तो कषाय और लेशिया में अंतर क्या है? कि अंतर तो कुछ नहीं है। अंतर कुछ नहीं का मतलब कि कषाय वो परिणाम है और लेशिया उसका लेवल है। लेशिया माने कषाय का लेवल। कषाय का वो लेवल क्या है? जैसे अपन सातवें नरक के नारकी का कषाय का लेवल देखते हैं तो बहुत भयंकर है, अपन कल्पना नहीं कर सकते इतनी तीव्र कषाय है। हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या सोच लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को गर्दन से ऐसे काट दी, उसकी गर्दन अलग कर दी। भाई अपन उतनी कल्पना कर सकते हैं, अपने को पता नहीं लोगों की और भी कल्पना हो सकती हो। ये जो बहुत से लोग हॉरर फिल्में बनाते हैं या बहुत ऐसी हिंसा की, बहुत से ऐसी बनाते हैं ना जो बेन भी हो जाए बाद में। अब वो क्या कल्पना कर सकते हैं, तो उनके जटिल दिमाग की पैदाइश है वो। तो वो उतने गहरे में जाके सोचते हैं, अपन ज्यादा से ज्यादा कितना सोच ले। थोड़े बहुत अपन ने जानवरों के वो वीडियो देखे होंगे तो कि भाई अरे देखो शेर मार के ऐसे खा रहा है, इसने इसको ऐसा कर दिया, नोच लिया और दबोच लिया और फिर फाड़ करके खा रहा है। ज्यादा से ज्यादा इतना सोच ले। क्या क्या सोचा जा सकता है, मतलब मैं उदाहरण नहीं दे सकता क्योंकि अपन उस लेवल पर सोच नहीं सकते। मैं यूं कह रहा हूँ, यहाँ मनुष्य दशा में जो घिनौने से घिनौना, मतलब हिंसा भी अपन सोच नहीं सके कि ऐसी, और जिसकी कोई सजा नहीं, सजा मतलब कोई सोच नहीं सके क्या सजा दें, वो भी उस सातवें नरक के नारकी के आगे बिल्कुल बचकाने लगे। इतनी तीव्रता। परम कृष्ण लेश्य, लेश्य छह होती है वो तो आप जानते हैं, है ना। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। आपने देखा ये आचार्य जी ने रंगों के नाम क्यों लिए? वो यही दिखाने के लिए लिए कि ये कलर कितना फास्ट है। यही बोलते हैं ना, महिलाएं ज्यादा समझती हैं वो कपड़े की, इसका फास्ट है कि नहीं, कलर क्या बोलते हैं वो, कलर बहुत फास्ट है यानी कि पक्का कलर है। और ये कच्चा कलर है कि दो चार बार धुला और निकल जाएगा, या इसका दूसरे पर चढ़ जाएगा। आपके कपड़ों पे वो टेक भी लगा रहता है कि दूसरों के साथ दूसरे कपड़ों के साथ नहीं धोना है। मतलब तो वो कारण क्या है? इसका दूसरे पर चढ़ नहीं जाए या चढ़ जाए। तो असल में वो रंग कितना गहरा है, ये वो लेशिया दिखाती है। और मैं बार बार इस पे ये कहना चाहता हूँ, उसको अपन मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन से बिल्कुल भी नहीं जोड़े। क्योंकि परम कृष्ण लेशिया वाला जीव भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, ठीक है ना। और उधर शुक्ल लेशिया वाला वो मिथ्या दृष्टि हो सकता है। नौवें ग्रह में जब अपन जाके देख रहे हैं तो शुक्ल लेशिया, लेकिन वहां पे वो मिथ्या तो सही। और इधर परम कृष्ण लेशिया वाला सातवें नरक का मिथ्या, सॉरी, सम्यक दृष्टि, उसके सम्यक तो है, पर वो शुक्ल लेशिया वाला है, सॉरी, परम कृष्ण लेशिया वाला है सम्यक दर्शन होने पर भी। तो सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का इससे लेना देना नहीं है ना। देखो इसमें एक चीज है, मोक्ष प्रकाशन में पेज नंबर
39 और 40 पर खुलासा है ना। कषाय का खुलासा वहां पर है, उसमें ये चीज थोड़ी क्लियर होती है। लेशिया का उन्होंने वर्णन नहीं किया है वहां पे, कषाय का ही वर्णन किया। कषाय और लेशिया में अंतर है या नहीं है, इसको सिर्फ ऐसा देखो कि कषाय से अलग लेशिया कुछ नहीं। लेशिया कषाय का लेवल दिखाती है। अब इसमें अपन वो जोड़ते हैं तीव्रता और मंदता, जो आपका प्रश्न था कि भाई अपन यूं कहें क्या कि द्रव्यलिंगी जो मिथ्या दृष्टि मुनिराज हैं उनके कषाय तो लेश्या मंद है और कषाय तीव्र है, मिथ्यात्व की वजह से आप ऐसा कहना चाहते हैं। और इधर जो भरत बाहुबली युद्ध लड़ रहे हैं यहाँ पे लेश्या तीव्र है और कषाय मंद है, ऐसा नहीं कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। अपन ने सोचा कि साहब अनंतानुबंधी है तो तीव्र ही कहो हमेशा, और अप्रत्याख्यानावरण है तो मंद ही कहो। ऐसा अपन कहीं कहीं अध्यात्म में लगा सकते हैं, लगाते भी हैं कई बार व्याख्या में कि भाई सम्यक दर्शन सही थे ना तो वो मंदता होगी। लेकिन वास्तव में मंदता और तीव्रता वो लेश्या से ही संबंधित, वो लेश्या से ही संबंधित है। अब लेश्या में भी अलग अलग लेवल है, जैसे द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि वो भी मनुष्य है और इधर ये भी मनुष्य है, तो मनुष्य का लेवल कितना रहेगा। हम्म। वो कृष्ण तक जा नहीं सकता, वो शुक्ल तक जा नहीं सकता, वो बीच में ही रहेगा। तो बीच के लेवल में रहने पे भी बहुत अंतर है ना। जैसे इसको यूं समझो आप, जैसे पहले चला करता था डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। तो फर्स्ट डिवीजन होता था मेरे ख्याल से 75 के ऊपर, है ना, ऐसा ही था। 75 के ऊपर, नहीं, फर्स्ट डिवीजन 60 के ऊपर, 60 के ऊपर फर्स्ट डिवीजन, और 48 के ऊपर सेकंड डिवीजन, और 48 के नीचे वाले थर्ड डिवीजन। पहले तीन ही डिवीजन होता था, आजकल ग्रेड सिस्टम चल गया बच्चों के, A B C, A+B+ वगैरह। तो हालांकि वेरिएशन उसमें भी, अब मैं यूं कह रहा हूँ 60% आए फिक्स, फिक्स 60% है वो भी फर्स्ट डिवीजन, और 99% वाला मेरिट में आने वाला है वो भी फर्स्ट डिवीजन, है ना। डिवीजन एक है लेकिन लेवल में उसमें भी अंतर है ना, एक ही लेवल में भी अलग अलग लेवल है। भाई वो मेरिट वाला कहलाएगा, वो डिस्टिंक्शन वाला कहलाएगा, ये बिना डिस्टिंक्शन का कहलाएगा और नीचे है। या इसको ऐसे समझ लो कि जैसे 60 से 70, 70 से 80 जो ग्रेड सिस्टम में हो गया बाद में, या 80 से 90। अब 80 से 90 वाले वो एक लेवल में आ रहे हैं, लेकिन 80 और 90 में भी 10-12% का अंतर हो जाता है। तो एक ही लेश्या वाले जीव जो अपन कह रहे हैं कि भाई द्रव्यलिंगी मुनि, वो भी उसी लेवल में आ रहे हैं, और ये भी उसी लेवल में आ रहे हैं। तो तीव्रता मंदता का पैमाना क्या, क्या तीव्रता मंदता सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की वजह से कही जाए, तो टोडरमल जी ने मना किया। टोडरमल जी ने क्या मतलब, अगर सिद्धांत से देखोगे तो वो नहीं बैठेगा। तीव्रता मंदता तत्काल के परिणामों के ऊपर ही निर्भर करती है। हालांकि नहीं ये बात लेकिन भी सही है कि अनंतानुबंधी की जो तीव्रता होगी वैसी अप्रत्याख्यानावरण वाले जीव, मतलब अनंतानुबंधी नहीं कहना चाहिए, चार कषाएं जिसके पड़ी, चारों कषाएं अनंतानुबंधी लगा करके चार, उसके जो तीव्रता संभव है वो तीन कषाय चोपड़ी ही जिसके बची है उसके वैसी तीव्रता नहीं हो सकती। आप क्या कह रहे थे। नहीं, लेकिन अगर अपन कषाय की परिभाषा देखें तो जो संसार में कसे कसे वो कषाय है। तो अब अम, जो भरत बाहुबली हैं उनकी चाहे युद्ध कर भाई भाई पे चक्र चलाने का परिणाम आ रहा है, लेकिन वो संसार में कसने का भाव तो नहीं है, तो फिर उसे तीव्र कषाय क्यों कहेंगे? चाहे वो। तीव्रता वहां पे अपन यूं कहेंगे कि अप्रत्याख्यानावरण की तीव्रता है वहां, जो अपने को पुराणों में ऐसे तीव्र उदाहरण दिखते हैं सम्यक दृष्टियों में, वो अप्रत्याख्यानावरण की तीव्रता के उदाहरण है। या प्रत्याख्यानावरण का लेवल कहाँ तक का हो सकता है। दूसरा प्रश्न आपका ये कि भाई उसको अपन कषाय क्यों कह रहे हैं, वो संसार बढ़ाने वाला तो नहीं। हम्म। देखो, कषाय शब्द का जो आशय है, तोडरमल जी ने ही खुलासा किया है ये। कषाय का अर्थ अकेला क्रोधमान माया लोभ नहीं है, कषाय का अर्थ मिथ्यात्व भी है। मिथ्यात्व का भी एक सामान्य नाम कषाय है। तो कषाय उसको संसार में भुलाती है, इसका आशय सिर्फ क्रोधमान माया लोभ से नहीं लेना, मिथ्यात्व से भी लेना। तो आपने कहा उनको तो संसार में भटकाने वाली नहीं है, अरे बिल्कुल भटकाने वाली है। वो तो बाद में उन्होंने वो काम किया जिससे संसार में नहीं भटके। उस समय तो जो बंद था, अगर मान लो मुनि नहीं बनते, जैसे कि दूसरे चक्रवर्ती कामदेव नहीं बने मान लो, वो नहीं बनते तो कहाँ जाते, आप तो कर्म सातवें तो नंबर। बने ही ना।
ये नहीं कहना कि उनको जो कषाय चली वो संसार में भटकाने वाली थी। कषाय तो हम्म, संसार में भटकाने वाली होगी ही सही, चाहे मिथ्यात्व रूप देखो, चाहे क्रोध मान माया लोभ लोभ रूप देखो, वो हम्म, बंधन का ही कारण होगी नियम से, उनकी भी, यहाँ तक कि तीर्थंकरों की भी। वो तो जब हम्म, अकषाय स्वभाव का आश्रय लेकर मुनि दशा धारण कर लेते हैं, जैसा भी अपने भजन में आया, और मुनि दशा धारण करने के बाद में वो जो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, उससे वो पिछला सारा का सारा वो कल्मश धुल हम्म, जाता है। सही बात। हाँ, कषाय तो हमेशा वो भटकाने वाली ही है। वो हम्म, नहीं भटके उसी भव में मोक्ष चलेगा, ये आगे का काम था, ये आगे जो उन्होंने कार्य किया उस पर निर्भर करता। हम्म, ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी फिर तो, कि साहब ऐसा तो बहुत गलत हो गया, ये कुछ भी कर ले में, ये किसी को मार भी दे, वो मार भी दिया तो भी इनको कोई सजा नहीं है। भैया उसकी सजा तो थी, पर उन्होंने आगे उस सजा को घटा लिया, खत्म कर दिया, और वो मोक्ष चले गए, ये एक अलग किस्सा है। बाकी वो जो जो भी कषाय का भाव आया, चाहे युद्ध लड़ने का, चक्र चलाने का, विषय को भोगने का, वो तो नियम से उनके बंध का ही कारण था, ये मानना ही चाहिए। नहीं तो इससे हम्म, स्वच्छंदता, और मानना नहीं मानने से मतलब क्या, वो तो था ही सही, सैद्धांतिक रूप से वो है बात। तो सही बात। वो अभी मेरे सामने पुस्तक नहीं है, नहीं तो मैं आपको उसमें से बताता, 39 और 40 पेज जरूर पढ़िए, उसमें अच्छा खुलासा है। तो कषाय जो है, कषाय अपना लेवल खुद नहीं बताएगी, कषाय का लेवल कौन बताएगा, लेश्या। और एक क्या नाम है, अ, नीलेश भाई, नीलेश भाई का एक बढ़िया व्याख्यान था लेश्या के ऊपर, मुझको अच्छा लगा था तो मैंने उसको रख रखा, शायद पहले मैंने आप लोगों हाँ, को वो भेजा भी होगा। रखा है मैंने। हाँ, शिखर जी में उन्होंने शायद। बोला था, तो वो मुझे अच्छा लगा, मतलब वो लेश्या को समझने के लिए बढ़िया है। तो वो उसकी पूरी डिटेल चाहिए कि भाई जैसे सम्यक दृष्टि भी होगा, तो सम्यक दृष्टि भी हो कृष्ण लेश्या में, है ना, मिथ्या दृष्टि भी कृष्ण लेश्या में, तो पर इनकी लेश्याओं में, मतलब इनके कषाय की अभिव्यक्ति में कुछ अंतर हो सकता है या नहीं, होगा तो कैसा होगा। तो यही बात अपन इसको इस ढंग से कहते हैं, जो जिसके चारों कषाय चौकड़ी पड़ी है, उसकी तीव्रता कितनी हो सकती है, हम्म, और जिसके चार नहीं पड़ी, तीन ही बची है, अनंतानुबंधी का जिसने अभाव कर दिया, मैंने सम्यक दृष्टि है, तो वो अधिक से अधिक कितना तीव्र हो सकता है। इसको ऐसे कहूं, एक अनंतानुबंधी वाले के भी अप्रत्याख्यानावरण कषाय होती, एक अनंतानुबंधी वाले के भी संजुलन आदि ये सब होती, और सबका उदय भी होता। तो अनंतानुबंधी वाले के, यानी मिथ्या दृष्टि के अप्रत्याख्यानावरणी की जो तीव्रता रहेगी ना, वो सम्यक दृष्टि के यानी बिना अनंतानुबंधी वाले की अप्रत्याख्यानावरण से ज्यादा होगी वो तीव्रता। माने एक तो चार कषाय चौकड़ी लेकर के बैठा है, तो उसकी जो पहली दूसरी तीसरी या चौथी कषाय भी है, वो भी उस लेवल की होगी जिस लेवल को एक कषाय चौकड़ी के अभाव वाला नहीं पा सकता। जिसके तीन कषाय चौकड़ी पड़ी है, जैसे श्रावक है कोई, अब श्रावक के तीन कषाय चौकड़ी पड़ी है, तो उसके जो संजुलन का उदय है, वो मुनिराज के संजुलन के उदय से तीव्र होगा। मतलब मुनिराज का संजुलन इनके भी और संजुलन उसके भी, और दोनों सम्यक दृष्टि, लेकिन मुनिराज के संजुलन की तीव्रता उतनी नहीं हो सकती जितनी इस अव्रति की अथवा व्रति श्रावक की हो सकती, उनमें भी अंतर पड़े। कोई सोचे कि अरे ठीक है, उनके संजुलन और हमारा संजुलन तो एक जैसा ही होगा, एक जैसा नहीं होगा। इसको हम्म, ऐसे समझो कि चार कुत्ते एक साथ रहते हैं, है ना, अब वो चौथा जो है वो मतलब पहला सबसे पावरफुल कुत्ता वो है। और कुत्तों की एक आदत होती है कि अगर बड़ा कुत्ता यानी ताकतवर कुत्ता साथ में है, तो वो जो हल्के फुल्के है ना, वो भी पावर में रहते हैं, वो भी पावर में रहते हैं, ये देखा होगा आप लोगों ने कभी, है ना, बचपन में देखा होगा, कभी भी किसी गाड़ी के पीछे भागते हुए देखे हो तो, अगर कुत्तों का झुंड है ना, 5-7 कुत्ते हैं और उनमें तगड़ा कुत्ता है कोई एक, तो बाकी के भी पूरी पावर से दौड़ते हैं गाड़ी के पीछे, और बहुत दूर तक दौड़ते हैं। लेकिन अगर कोई पावरफुल कुत्ता नहीं, एक जो उनका मुखिया था, बॉस था, वो हट गया वहां से, तो दूसरे कम भोंकेंगे, कम दूर तक जाए, कम पीछे पड़े, और दो पावरफुल हट गए, आए समझ में, एक सुप्रीम लीडर और एक सुप्रीम के नीचे वाला, ये दोनों गए, अब उसके बाद जो दो बचे ना, उनमें इतना दम नहीं रहे। मतलब कब, कि एक तो उसके साथ में थे तब इनका दम देखो, और एक जब अकेले रह गए तब देखो। कुत्ते का उदाहरण इसलिए भी देता हूँ क्योंकि अब कषायों को उसी दृष्टि से देखना चाहिए, तब जाके तो थोड़ा उनके पीछे वो बेचारा आया समझ में। कोई गाली देने का आशय तो नहीं है, बच्चों का उदाहरण भी लिया जा सकता है। बच्चा बहुत शैतान हो,
और तीन चार मिल जाए तो फिर तो बहुत ही धमाल मचा दे। अकेला रह जाए तो इतना नहीं करेगा, है ना। ये होता है। तो वैसा ही यहाँ भी समझना चाहिए। जिसके चार कषाय चौकड़ी बची है, उसके तो चारों ही पावर में रहेंगे, उसका संयोलन भी पावरफुल होगा। किससे? कि जिसके अकेला संयोलन बचा है उससे भी, जिसके सिर्फ संयोलन और प्रत्याख्यानावरण बचे हैं उससे भी, और जिसके तीन बचे हैं उससे भी वो पावर में रहे। तो लेश्या जो है वो सिर्फ कषायों की मंदता और तीव्रता दिखाने का साधन है। और अब जो आपका पहले प्रश्न था कि क्या अपन सम्यक दृष्टि को उस अपेक्षा से मंद कषाय वाला कह दें, तो इसमें इसका जवाब छिपा हुआ है। लेश्या तीव्रता और मंदता को दिखाती है। अब अगर लेश्या इसकी कृष्ण है तो ये तीव्र ही कहलाएगा। सम्यक दृष्टि हो तो भी तीव्र ही कहलाएगा, है ना। श्रेणी कभी वहां पे जो मारकाट मछली है उनके साथ, या वो भी कुछ प्रतिकार कर ही रहे हैं, है ना, उसका जवाब दे रहे हैं। तो वहां वो तीव्र कषाय ही है। उसको अपन मंद कषाय नहीं कह सकते, तीव्र कषाय, क्योंकि वो वैसे लेश्य है, कृष्ण लेश्य वहां पर जो भी है ना। कापोत होगी वहां पर, है ना। तो वैसी लेश्या मतलब कुल मिला के वो पहले में है इसलिए कापोत। अब सातवें नरक का नार की ले लो तो परम कृष्ण कहलानी। यहाँ आप कुछ भी कर लोगे, यहाँ कृष्ण तक नहीं पहुंच पाओ। यहाँ कृष्ण लेश्या जैसा आएगा नहीं मनुष्य। ठीक है, परिणाम योग का विषय है। और उसमें जो बारीकी जैसी है वैसी समझनी चाहिए। वो सिर्फ एक कषाय से अनुरंजित माने वो रंगा हुआ परिणाम, कपड़े पे डाई चढ़ाते हैं, जैसा अपन ने फास्ट कलर का उदाहरण लिया, कितना पक्का रंग है, कितना पक्का। अब यहाँ बस उतना ही लेना, नहीं तो आप सोचोगे अरे कच्चा रंग है तो जल्दी निकल जाएगा, तो हाँ भाई ठीक है, मैं सम्यक वही दृष्टि को कषाय की तीव्रता लेकिन कम देर की है, जल्दी छूट जाएगी, वो नहीं लेना यहाँ पर। वो उस पर असर कम देर का है यूं समझ लो। उसके जब कषाय भड़कती तो वैसी ही भड़कती है, उतनी ही तेज भड़कती है। हम्म, श्रेणी का भी जो वहां पे मतलब श्रेणी का जीव वहां पे जो भी लड़ाई झगड़ा कर रहा है वो उतनी ही तीव्रता से कर रहा है, जो जितनी उस लेश्या में संभव है। वो हमारे जैसी नहीं होगी कि हाँ ठीक है, अपना तो हाथ ही नहीं उठता। कोई कोई होते हैं जिनका तो तलवारें निकल जाती, होता है ना। ये फर्क है वो लेवल का। कषाय का जो लेवल है, लेवल दिखाने का काम लेश्या करता है। मेरे ख्याल से ठीक है इसमें। जो आपका था प्रश्न, और कुछ रह गया क्या उसमें? नहीं, एक एक और प्रश्न है दूसरा। तो ये मुझे जब भी ये चरणाणी योग या कर्णाणी योग पे अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं। जैसे तत्वार्थ सूत्र की सातवें अध्याय की का पांचवा सूत्र लें, तो उसका मैं बस अर्थ पढ़ लेता हूँ कि क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरु मतलब भय प्रत्याख्यान, हास्य अर्थात क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग, हास्य का त्याग, और शास्त्र की आज्ञा अनुसार निर्दोष वचन वचन बोलना, ये पांच सत्य महाव्रत हैं। अब इसमें मेरा प्रश्न है कि इसमें क्रोध और लोभ लिया और माया मान नहीं लिया, एक तो ये, और नो कषाय में भी भय और हास्य लिया लेकिन बाकी नहीं लिए, तो ऐसा क्यों है? ये बस ऐसे ही मुख्यता से डिफाइन किया है कि सत्य महाव्रत का नहीं, यही मुख्यतः सत्य होता है? असल में क्या है, ये आप पांच भावना की बात कर रहे हो, सत्य अणुव्रत की भावना है ना। हाँ। तो कोई भी व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है? गुस्से में बोलेगा। लोभ होगा, कुछ चीज का लोभ हो तो भी बोलता है। उसको भय हो, जैसे बच्चे को कि अरे ये बात पता नहीं चल जाएगी तो डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, वो भय के कारण भी झूठ बोलता है। हास्य में तो झूठ होता ही होता है। हंसी मजाक में तो कितना ही बोला जाता है। और अननुविची भाषा, यानी कि शास्त्र अनुसार भाषा नहीं हो तो वो उसमें दोष लगता है। तो अब इनका प्रत्याख्यान है। माने अगर कोई ये भावना कर रहा है कि भाई मुझे सत्य का पालन करना है, मुझे सत्य व्रत का पालन करना है, तो उसकी भावना कैसी चलनी चाहिए कि मैं गुस्सा नहीं करूँ, क्योंकि गुस्से में अनर्गल वचन निकलते हैं। गुस्से में बोला गया सत्य नहीं होता, है ना। लेकिन जैसे वो माँ माया बच्चे से, में भी तो हाँ झूठ वो आ मैं ही जाता सोच रहा था अभी आप बोलोगे माया का। माया है। तो अपने आप ही झूठ है ना। हम्म, हम्म, ये सत्य व्रत का पालन कैसे करूं उसके संबंध में भावना है, उसको पोषण देने वाली भावनाएं हैं ये। क्रोध लोभ नहीं, क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान है ना। तो भावना कैसी होगी सत्य की? भाई माया प्रत्याख्यान ये तो पहले ही है, क्योंकि माया तो सत्य का बिल्कुल विरोधी है।
तो भावना में क्या चीज लेंगे जो बिल्कुल विरोधी तो नहीं हो लेकिन उससे ठेस पहुंचती हो, तो उस चीज को वहां पे छोड़ा जाए। माया हुई तो वहां तो सत्य की बात ही नहीं, इसलिए उसका प्रत्याख्यान तो बाय डिफॉल्ट पहले ही है। इसको बढ़ावा देने के लिए भावना यानी पुष्ट करना, उसको मैं पुष्ट कैसे करूं? पुष्ट करने में फिर ये आएगा कि क्रोध सीधे सीधे झूठ तो नहीं है, लेकिन क्रोध जो है वो सत्य का विरोधी हो सकता है। तो अगर मुझे सत्य को आगे बढ़ाना है, सत्य व्रत को मुझे वो उच्चता प्रदान करनी है, तो मुझे ये क्रोध का भी त्याग करना चाहिए, मुझे लोभ का त्याग करना चाहिए, मुझे भय छोड़ना चाहिए, क्योंकि निर्भीक व्यक्ति ही सत्य बोल सकता है। अरे झूठ की पहली क्या बोले अपन, अ, ये तो मनोविज्ञान वाले ज्यादा बोलते हैं, झूठ की शुरुआत ही डर से होती है। करेक्ट। अगर जिसको डर नहीं है वो झूठ नहीं बोलता, वो क्यों बोलेगा झूठ? बताओ क्या डर है जो आप झूठ बोल रहे हो? यही कहा जाता है ना, किस डर से आप सत्य को छुपा रहे हो? तो वो झूठ मतलब सत्य की भावना को आगे बढ़ाने के लिए क्रोध का, लोभ का, भय का, हास्य का भी, मतलब आप सोचो, जिसको सत्य को आगे बढ़ाना है वो हंसी मजाक नहीं करता। मुनिराज कोई हंसी मजाक वाले नहीं होते हैं। समझ में ही बात, अपनी भूमिका में तो फिर भी चलो, अपन लोग तो गृहस्थ हैं, सम्यक दृष्टि भी हंसी मजाक कर लेगा, वो उसके लेवल जितनी कर लेगा। लेकिन वहां पे मुनि दशा में वो उनको ऐसी हंसी मजाक नहीं सूझती। जैसे मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं वो सभाएं चलती हैं, या वो यात्रा कौन सी यात्रा कराते हैं आनंद यात्रा वो पता नहीं जाने क्या क्या। ठीक है ना, उसमें चुटकुलेबाजी होती है, व्यक्तिगत मजाक भी बना दिया जाता है किसी का। ये मुनि दशा में हो नहीं सकता, क्योंकि सत्यानुगत की भावना में ही हास्य लिमिट तक रह जाता है, बहुत बहुत सीमित हो जाएगा, बल्कि छूट ही जाएगा, गंभीर हो जाता है वो हास्य प्रसन्नता वाला हो, जैसे गुरुदेव को आनंद आता था, आ हा हा, और वो उनको बहुत अंदर से खुमारी आती थी आत्मा की, तो वो प्रसन्नता वाला हास्य अलग है। लेकिन वो हंसी मजाक का, चुटकुलेबाजी का, दूसरे को नीचा दिखाने का, क्या बोलते हैं आजकल वो बहुत चलता है, रोस्टिंग करते हैं एक दूसरे की, है, वो चीज नहीं होगी कभी। संजुलन वाला हास्य वो आपको प्रथमान योग में ज्यादा दिखेगा। प्रथमान योग की कथा जब लिखेंगे, जैसे धर्म परीक्षा में मूर्खों की कथा लिख दी, या पद्म पुराण आदि में कुछ हास्य का किस्सा डाल दिया, तो वो साहित्य की दृष्टि से डाला, उनको खुद को कुछ ऐसा नहीं था, है ना? उसको वैसे ही समझना जैसे उन्होंने वो रानियों की सुंदरता का वर्णन किया, युद्ध की विभीषिका का वर्णन किया, वैसे ही वो थोड़ा सा हास्य का वर्णन किया, वो साहित्यकार की दृष्टि से, है ना? वो प्रोफेशनली उन्होंने लिखा, वो उनकी भावना नहीं है। मैं समझ, प्रोफेशनली शब्द भी मैंने बहुत सावधानी से प्रयोग किया, क्योंकि मुनिराज के लिए वो शब्द अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो लिख रहे हैं, साहित्य लिख रहे हैं, और किसी जीव को अगर धर्म मार्ग में लगाने का ये एक तरीका है, तो वो उसमें भी उस ढंग से लिखेंगे। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि उनके मन में वो एक हास्य कलाकार बैठा हुआ है या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत से लोग होते हैं ना, स्टेज पे बहुत कॉमेडी करेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन असल जीवन में बिल्कुल एकदम सुमड़ ऐसे या ऐसा इस तरह से रहेंगे, तो वो प्रोफेशनल जैसा काम वैसा होगा। लेकिन यहाँ तो मुनिराज को तीन कषाय चोपड़ी का अनुभव, उसका तीन कषाय चोपड़ी के अभाव का, उसके अभाव में जो आनंद होता है उसका अनुभव निरंतर करना है। ये तो एक, ठीक है, संजुलन के उदय में उनको लिखने का भाव आया, और संजुलन हास्य का उदय हो तो उसमें वैसी कथा भी लिख दी, लेकिन वो बहुत तीव्र उनके नहीं होता है, बहुत कमजोर होता है। तो हास्य में झूठ बोला ही जाता है। हंसी मजाक में क्या करते हैं अपन, कुछ भी किसी से कहते हैं, फिर बाद में कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने तो मजाक में बोल दिया, तो सामने वाले को टेंशन हो जाता है। अपने सबके बचपन में अपन ने कुछ ना कुछ ऐसी शरारतें की होंगी, कुछ का कुछ भी कह दिया, और बाद में सामने वाला परेशान हो रहा है, फिर कह रहे हैं कि कहाँ हुआ ऐसा क्या, कि मैं तो मजाक कर रहा था। तो मजाक में झूठ जाता है। मजाक सत्य का विरोधी कहलाता है। नहीं, ये एक बहुत बड़े। आनंदजन्य हास्य वो एक अलग बात है, बाकी ये अलग चीज हो गई। और अनुविची भाषा वो तो बहुत जरूरी है, शास्त्र के अनुसार ही बोले। पहली बात तो ऐसा था, देखो शास्त्रों में कई जगह ऐसा है, पहली बात तो बोले ही नहीं, क्यों बोलना है? बोलने लायक है क्या दुनिया में? बोले तो शास्त्र अनुसार ही बोले, शास्त्र विरुद्ध नहीं बोले। ये सत्य व्रत के पालन की और इसको आगे बढ़ाने की भावनाएं हैं, इसलिए इनमें वो चीजें, ठीक है ना? क्या कह रहा था, है ना? तो इसलिए वो लिया वहां पे। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर सातवां अधिकार सबसे अच्छा लगता है, पहले भी मैंने कहा हो। सातवां अध्याय वास्तव में जीवन सुधार की एक
बहुत, क्या कहें, बहुत बढ़िया तरीका है वो, जिसको अपना जीवन एक सदाचार और बहुत सुधार करना हो, तत्वार सूत्र का 7वां अध्याय बहुत काम का है। उसमें जो भावनाएं और जो अतिचार बताए हैं, है ना? कह रहे साहब वो तो व्रत होने पर होता है। अरे व्रत होने पर वो नहीं होते हैं, ये दिखाया गया है। तो व्रत की भूमिका वहीं से बनेगी जब ये चीजें अपनी छूटती जाएंगी, कम होती जाएंगी, मिटती जाएंगी। तो इसलिए उन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। इसमें शुरू में आपने एक बात कही थी, वो चरणानी योग और कर्णानी योग जब पढ़ते हैं तो कुछ क्या लगता है, वो क्या हाँ, कहना चाहते हैं? अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा और करूँगा कि अम, कि ऐसी, जैसे ये आया था कि जो व्रती जीव है, मतलब एक देश व्रती जीव है, उनके उनके त्रस हिंसा का अभाव कहते हैं। तो अब जैसे ये है कि वो व्यापार में या किसी में हो जाए वो अलग बात है, करने का भाव नहीं आता है। तो अब इसमें मेरा प्रश्न है कि एक देश व्रती जीव भी मंदिर तो बनाएंगे, तो या उनको भाव आएगा, ये जानते हुए भी कि उसमें त्रसिंसा खूब होगी, तो फिर उन्हें मंदिर बनाने का भी भाव क्यों आता है? मतलब मैं उसे शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि जो एक देश व्रती जीव है उनके त्रस हिंसा हो जाती है, करते करने का भाव नहीं आता है। तो दो प्रश्न है इसमें कि मंदिर बनाने के भाव में उन्हें मालूम है कि त्रसंसा होगी, तो फिर उन्हें वैसा भाव क्यों आता है? एक तो ये प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो अव्रति सम्यक दृष्टि जीव है, उसके जो त्रसंसा होती है या वो करते हैं या होती है, उन उन दोनों में क्या अंतर रहेगा, ये थोड़ा समझना था। आई एम नॉट श्योर कि मैं प्रश्न समझा पा रहा हूँ कि नहीं, नहीं, मैं समझ लेकिन गया आपकी बात, मैं समझ गया। कुल हाँ। मिला के बात यह है कि भाई हिंसा विरोधी दोनों है। दूसरा, उन हाँ। दोनों का जो लेवल है, वो तो इस जगह पे तो दोनों का कॉमन है कि तरह हिंसा तो दोनों ही नहीं करना चाहते, हम्म। है ना? हम्म। फिर उनमें अंतर क्या है? तो देखो, एक चीज तो ऐसा है कि जो व्रती है, महाव्रती, महाव्रतियों को तो भाव आता नहीं। हाँ, तो व्रतियों वो में अपन भी छोड़। अलग अलग लेवल है। व्रतियों में भी अलग अलग लेवल है। जैसे आरंभ त्याग प्रतिमा अगर ले ली, तो आरंभ त्याग प्रतिमा वाले को जिनालय निर्माण आदि का भाव नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना? दूसरी बात, अ, पांचवें गुण स्थान वाला और इधर सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुण स्थान वाला अविरत, इन दोनों के संकल्प ही हिंसा तो छूटी हुई है ना? आपका प्रश्न यही है ना कि फिर उसमें क्या अंतर आ गया? उसमें अंतर ऐसा आया कि यहाँ पे कदाचित अतिचार वगैरह ज्यादा लग सकते हैं अविरति जीव, और उसके जो नियम होता है, पुरुषा सिद्धियोपाय में बहुत बढ़िया वर्णन है। जैसे आपने जो बात की ना, उसका खुलासा तो 8वें अधिकार में है, मुख्य प्रकाशन चरणान योग में, कि भाई ये ऐसा चरणान योग के जो पद्धति उसके अंदर दिखाई कि ये सारे ये काम क्यों करता है या कैसे करता है, वहां पे भी वर्णन आएगा। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर वो बात आती है कि जो नियम होता है, वो नियम आपवादिक और औत्सर्गिक, ये दो तरह से होता है। जो कायदे से नियम व्रत है, व्रत तो औत्सर्गिक ही हुआ। औत्सर्गिक तो बता देता हूँ पहले मैं। औत्सर्गिक माने 9 कोटि से। हम्म। हम्म। 9 कोटि से माने कि मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन, इनका, इन भंगों का पूरे 9 भंग बन जाते हैं। मन कृत मन कारित मन अनुमत, वचन कृत वचन कारित वचन अनुमत, काय कृत काय कारित काय अनुमत, इस तरह से ये 9 भंग बनते हैं। ठीक है ना? तो जो नियम लेता है, जो अपन व्रत कह रहे हैं जिसको, या प्रतिज्ञा करके और उसको अपन नाम दे रहे हैं प्रतिमा का, तो वहां पे 9 कोटि से त्याग हो। आप रात्रि भोजन नहीं करते, ठीक है ना? और मेरी समझ एक पानी भी नहीं पीते होंगे शायद, ठीक है, या कदाचित पीते भी होंगे, तो जो भी है, तो आपने आपकी सामर्थ्य से पूरा छोड़ा। पर क्या इसी को अपन रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा कह सकते हैं? नहीं। नहीं कह सकते। मैं रात में पानी भी नहीं लेता, लेकिन अब कोई अगर आया है तो पानी वगैरह तो पूछ ही लेते हैं। और कुछ नहीं पूछे तो इतना तो एक पूछ लेते हैं। कभी कभी मन नहीं होता तो नहीं भी पूछते, नहीं पूछना नहीं पूछना, और कभी कभार होता है अपने कोई है जरूरी तो पूछ भी ले, या नहीं भी पूछा, वो उस टाइम के भाव की बात है। अपने घर का छोटा बच्चा है, अपन तो और दूसरे की बात छोड़ो, एक छोटा बच्चा है, साल भर 6 महीने का है, माँ का दूध पीता है, और माँ रात में पानी भी नहीं, ये बताओ वो उसको दूध पिलाएगी या नहीं पिलाएगी? पिलाएगी।
जब तक वो ऐसा काम कर रही, दूध वगैरह भी पिलाएगी तो उसकी जरूरत है बच्चे की, तब तक वो रात्रि भोजन त्याग प्रतिमाधारी नहीं हो सकती। प्रतिमा धारण करने में अंतर समझ में आ गया ना? प्रतिमाधारी 9 कोटि से त्यागी होगा। न मैं खुद करूंगा, न मैं खुद कराऊंगा, न मैं खुद किसी और के किए हुए की अनुमोदना भी करूंगा, ऐसा तक छूट जाएगा। तो वो छठी प्रतिमा में, वो अपने रात्रि भोजन त्याग, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा में होता है। तो एक ये अंतर आता है, जो त्रस हिंसा का त्याग दोनों के, संकल्पी हिंसा न तो चौथे गुण स्थान वाला कर रहा है, न पांचवे वाला कर रहा है। अरे बल्कि अपन जैसे, अगर मान लो कोई धमकी नहीं भी है, तो भी आप करते हो क्या? जबरदस्ती किसी त्रस्त जीव का घात करते हो क्या? नहीं करते। मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे त्रस्त जीवों का घात है, अपन बचने की सोचते हैं, बचने की सोचते हैं, नहीं करना हमको, तो ये काम नहीं करना। अरे यहाँ तक कि अपने को ही पता चल जाए, जैसे मान लो कोई शेयर वगैरह भी अपन लेते हो, ये कंपनी इस तरह का काम करती है जिसमें त्रस्त जीवों का घात होता है, चला करके होता, अपन सोचेंगे ही नहीं कितना ही मुनाफा हो, नहीं सोचेंगे बिल्कुल। तो चला करके तो एक, मतलब पहला गुणस्थान हो या चौथा हो या पांचवा हो, वो नहीं करे, पर वहां अतिचार लगने की संभावना है, अतिचार लगते ही है ना? और पांचवे में अतिचार नहीं लगा। अब इससे बढ़ के एक प्रश्न और है, जो आपने कहा था कि होती तो है ही, वो चाह करके नहीं कर रहा फिर भी होती है ना? चाह करके नहीं करे फिर भी होती है, वो तो वहां तक होती है, मुनि दशा तक भी। तो फिर प्रतिमा कैसी या प्रतिज्ञा कैसी? तो उसका सीधा सा हिसाब है कि जो अपने बुद्धि गोचर हो और जो अपनी क्रिया से रुक सकती हो, ऐसा उनके हिंसा का काम नहीं है। ये जवाब है, 8वें अधिकार में आप पढ़ोगे, ये आएगा उसमें। भाई मुनिराज के तो स्थावर जीवों की हिंसा का भी त्याग नहीं है ना? लेकिन वो जानते हैं सांस आदि लेने में भी या गमन करने में भी जीवों की हिंसा तो होती है। अरे अपने शरीर के आधार से ही जीव पैदा होते हैं, त्रस जीव बहुत सारे, ये बैक्टीरिया वगैरह क्या है, वो सब होता है। और उठने में, घूमने फिरने में, लेटने में, मल त्याग करने में, इसमें क्या हिंसा नहीं होगी? होगी, उसमें वो जीव पैदा होते हैं। पर वो छोड़ सकते हैं क्या? बात ये है, अशक्य अनुष्ठान कहलाता है वो। अशक्य अनुष्ठान माने जिसमें हमारा बस नहीं चले। जैसे बहुत से लोग करते हैं ना आक्षेप, अगर कोई अजय दोस्त वगैरह होंगे आपके, क्योंकि हम लोगों ने तो ऐसे प्रश्न झेले हैं क्या, अरे तुम लोग इतना वो ये मत खाओ वो मत खाओ करते हो, तो सांस भी क्यों लेते हो? सांस में भी तो जीवाणु जाते हैं। सांस चला करके कौन लेता है बताओ? सांस रोकी जाती है जबरदस्ती, सांस चला करके कोई नहीं लेता, माने वो अशक्य अनुष्ठान है, वो अपने आप होता है। आप पल के झपकाते हो कि अपने आप झपकती है? कि अपने आप ही झपक रही हो? चला करके तो हम कि 1 मिनट तक मैं पल के नहीं झपकाऊंगा, चला करके तो ये करोगे। अशक्य अनुष्ठान कहलाता है वो। अशक्य अनुष्ठान के नियम नहीं हो। जैसे मान लो कोई चक्कर खा करके गिर गया, ये गिरा क्यों? वो थोड़ा गिरा है, वो तो हो गई ऐसी परिस्थिति, उसमें क्या करेगा? तो वो वैसी बात, नियम उस चीज का लिया जाता है जो हमारे बस की बात, तो वो बस में है उतना दिन। आपका अगला प्रश्न था वो मंदिर आदि का, तो इसमें ये बात वास्तव में विचारनी है। देखो व्रती तो उसमें हिस्सा लेगा ही नहीं, और यहाँ तक कि अगर 5वें गुण स्थान वाला और आरंभ त्याग प्रतिमा है, तो वो उसमें शामिल नहीं है, वो अनुमोदन तक नहीं कर, है ना? उस आरंभ की, क्योंकि आरंभ भी इंसान है। तो फिर ऐसे तो कोई बनाएगा नहीं। अरे हैं सब बनाने वाले, धर्म की रुचि वाले सारे के सारे 5वें गुण स्थान वाले नहीं हो, है ना? तो उसके पहले वो विचार आता है, और उसमें एक तर्क और आता है कि भाई इसको अभी ये कर्तापने की खुजली है, तो ये यहाँ नहीं निकालेगा, कहीं और निकालेगा। ये आलीशान बिल्डिंगें बनाएगा, वो बनाएगा, इसलिए कि ठीक है तू जिन मंदिर बना, ऐसा भी उपदेश चरणान योग में दिया जाए। चरणान योग में कि तुझे खर्च करना है, तू जिनालय में खर्च कर, तू प्रभावना में खर्च कर, तुझे नाच गान का भाव है, नाचना गाना ज्यादा पसंद है, तू भक्ति में नाच, लेकिन अकेले नहीं, दूसरों के सामने दिखाने के लिए नहीं। अधिकांश तो दिखाने के लिए वो कैमरे के सामने नाचता है, पीछे से तो कितनों को नाचते हुए देखा होगा। हमारे 2-3 ऐसे साधक को मैंने देखा, नोट किया, वो अकेले में भक्ति में झूमते थे। एक हम जब पढ़ते थे जयपुर में, तो एक कैलाश चंद जी सेठी साहब थे, है ना? अभी क्या पता, शायद वो सुनते भी हैं कि नहीं सुनते, पता नहीं, है ना? पहले तो जुड़ते, मतलब सुनते थे अलग से, प्रेम करते थे काफी। रितेश भाई जानते हो ना, कैलाश चंद जी सेठी पास में रहते थे। तो वो, उनको कभी भी अकेले में जाकर के देखो आप, मतलब वो मंदिर में अकेले होंगे, वो बहुत, उनको भक्ति उमड़ती थी, पूजा करते समय अपने आप ही उनके हाथ पैर ऐसे होने लग जाते थे।
मुझे देख के बड़ा लगता था कि वास्तव में इनको दिखावे की नहीं, क्योंकि लोग बात तो जब कैमरा सामने आता है तो वो करने लगते। हमने बहुत सारी जूम मीटिंग में शुरू में देखा कोरोना टाइम पर, इधर पूजा करा रहे हैं ना लोग बाग, और कैमरे में ये सारे के सारे, जैसे अभी 8 लोग मुझे दिख रहे हो आप, तो ऐसे सैकड़ों लोग जुड़े रहते हैं। अब वो बैठे रहेंगे यूं, जैसे ही उनका हाईलाइट होगा वो नाचने यूं यूं करने लग जाएंगे, चमर झुलाने लग जाएंगे। इसी दिखावटी भक्ति का ही की है। तुम्हें किसकी भक्ति? तुम्हें भगवान की भक्ति नहीं, कैमरे की भक्ति। तो वो वहां पे उपदेश इस तरह से दिया जाता है कि तुझे नाच गान का भाव है तो भक्ति कर, तुझे निर्माण का भाव आ रहा है तो तू जिनालय बना। वो किस जीव के लिए? लेकिन वो उस जीव के लिए जिसके अभी वो कार्य नहीं छूटा, जिसके अभी वो पाप नहीं छूटा। ठीक है, तो उस पाप की एक दिशा मोड़ दो, वो इधर कर दो। लेकिन उसमें भी एक चीज ध्यान रखने की, चला करके जितनी इससे संभव है उतना इसको वहां पे हिंसा और अहिंसा का विवेक रखना चाहिए। आजकल बहुत बुरी हालत है, देखने में आता है वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। अरे लोग ऐसे ऐसे हैं जो अपने घरों का निर्माण छने पानी से कर लेते हैं, तो आप मंदिर का निर्माण में छना पानी काम में क्यों नहीं ले सकते? और लोग बहानेबाजी करते हैं, कह रहे साहब वो लेबर नहीं करती इस तरह से काम। आप 1,000 रुपये ज्यादा दो ना, क्या दिक्कत है? उसको विधि बता दो। हमारे झालावाड़ के साधर्मियों ने वो वहां पे उसको बता दिया था, और वो ड्रम रखते थे, और वो 6 घंटे का वो मर्यादा का पानी करके दे देते थे उनको, उसमें काम करते थे। या फिर वो नल में छन्ना, पाइप में छन्ना वगैरह लगा करके काम में ले लेते थे। अपन ये जानते हैं कि उसमें पूरी तरह से हिंसा तो नहीं टल रही है, क्योंकि अभी बहुत से कहेंगे उसमें क्या सारे जीव बच गए क्या? अरे पर जितने बचे उतनी तो कोशिश की ना, आपकी भावना बचाने की तो है ना। तो ये बुद्धि पूर्वक तो अपने को उनसे बचना चाहिए, वो जो संकल्पी हिंसा आदि है, बुद्धि पूर्वक तो बचना ही चाहिए। उसमें सम्यक और मिथ्यात्व तो क्या करेगा? वो तो हिंसा हिंसा की बात है। बुद्धि पूर्वक तो बचना ही चाहिए। अपने घर के काम हो, गाड़ी धोना हो, या बर्तन धोने हो, कपड़े धोने हो, लेटरिन बाथरूम वगैरह का प्रयोग करना हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी, उसमें हमको बुद्धि पूर्वक तो बचना ही चाहिए जितना बच सके। और फिर जितनी आगे विशुद्धि बढ़ती जाएगी, भूमिका बढ़ती जाएगी, गुणस्थान बढ़ता, गुणस्थान तो अपन देख ही नहीं सकते, लेकिन अपने भावों को तो खुद टटोल सकते हैं ना। तो जब वो व्रत के परिणाम आएंगे तो अपने आप ही वो अतिचार भी घटने लगेंगे, छूटने लगेंगे। वो जो अभी 5 भावनाओं की आपने बात की, वो भावनाएं बलवती होंगी, और अपने आप ही व्रत आदि में दृढ़ता आएगी। तो वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो दिया, अभी करते हैं इसकी बात। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दिया औत्सर्गिक और आपवादिक। आपवादिक वही है जो पहले है। पहले कैसे कि हाँ इस तरह से तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है। अपनी एक छूट अपन लेकर के चलते हैं। जैसे कई बार अपन कहते हैं ना कि रात्रि भोजन बाकी तो सब छोड़ रखा है, लेकिन मान लो कभी तबीयत ठीक नहीं रही तो दूध पानी दवाई कुछ लेनी पड़ी तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, चला करके तो नहीं लेंगे। वो अपन प्रतिदिन का जो अपना खुद का देख करके अपन नियम ले लेते हैं, वो आपवादिक है। औत्सर्गिक माने स्वाभाविक नियम तो 9 कोटि पूर्वक ही होता है। ये अंतर है चौथे गुणस्थान और 5वें गुणस्थान वाले व्रतों में। ऐसा उसमें समझ में, मेरे ख्याल से शायद सारी बात आ गई उसके अंदर, है ना? एक एक क्या लिखा था, हार्पिक यूज करना चाहिए या नहीं। हाँ देखो वो तो वास्तव में बहुत घातक चीजें हैं, है ना, केमिकल हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी उनका इस्तेमाल करना हो, तो सीधा तरीका पहले साफ पानी, जो मतलब छना हुआ साफ पानी पहले चलाया जाए, ताकि वो आगे से आगे पहुंचे। मैं इस्तेमाल करने की नहीं कह रहा हूँ। एक चीज बताऊं आपको, अगर डेली बिना साबुन बिना किसी क्लीनर एजेंट के आप सीधे ब्रश से या कुछ भी ऐसी चीजें साफ करो, तो आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हकीकत है। इसकी जरूरत किनको पड़ती है कि पहले तो महीनों भर गंदा कर लिया अपन ने बहुत बाथरूम या कुछ भी, और फिर उसके बाद अपने को साफ करना है, तो फिर तो वो लगाना पड़ेगा। सीधा तरीका है। अरे अपने बर्तनों तक की बात है, मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण बता रहा हूँ। आप हाथों हाथ, अगर आपका बर्तन ऐसा है जिसमें ज्यादा तेल चिकनाई वगैरह नहीं है, और हाथों हाथ अगर आप उसको धो लो, हाथों हाथ, मैं कह रहा हूँ आपको उसके साबुन तक की जरूरत नहीं पड़ती, तत्काल धो लो तो जितनी देर पड़ा रहेगा ना, उतना ही वो मुश्किल होता जाएगा, और फिर आपको वो साबुन और जो भी है डिटर्जेंट वगैरह वो सबका प्रयोग तब करना पड़ता। इसीलिए हमारे दीपक जी हैं, दीपक जी वैद्य, जयपुर के, आप जानते हो, है ना, अच्छे हैं। तो उन्होंने तो एक वो चीज कहते थे, हालांकि वही नहीं कहते थे, पहले बहुत से लोग कहते थे कि 2 नियम उन्होंने अपना लिए जीवन में, है ना। एक नियम तो ये अपनाया कि अ, भोजन करना है, हाथों हाथ उसको, जो भी अपने बर्तन है उनमें पानी डाला, थोड़ा सा हिलाया और साफ करके पी।
उसमें क्या दिक्कत है? खाना ही तो है वो, कोई गंदगी थोड़ी ना है। आपने खाया वही तो है, गंदगी नहीं है उसमें। मैं खुद भी वही प्रयोग करता हूँ घर पर। है समझ, करना चाहिए, उसमें शर्म वाली क्या बात है? लोगों ने तो पता नहीं क्या उसको एक स्टेटस जैसा बना लिया कि भाई इतना ग्लास है तो उसमें इतना तो छोड़ो ही सही। बात क्यों छोड़ना है भैया? तुम्हें क्या इतनी भी तमीज नहीं कि तुम्हें जरूरत कितनी है शरीर में? शरीर की जो जरूरत है वो तो खुद को पहचानना चाहिए ना। हमारी जो भी कटौती, हाँ तेल वाली चीज हो, तेल वेल हो तो उसको मत पीना, वो नुकसान करेगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सामान्य रूप से आपका जो भोजन है, जैसे दाल है, सब्जी वगैरह सामान्य, जिसमें ज्यादा तेल वगैरह कुछ नहीं होता है, तो उसको आप थोड़ा सा पानी डाल कर फिर पी लीजिए। उसका फायदा ये होगा कि एक तो उसमें चिकट ज्यादा नहीं जमेगी, आपको धोने में मेहनत नहीं लगेगी, है ना। दूसरा, वो जो जो भी अपन अपनी जूठन रहती है वो नाली वगैरह में जाती है, कहीं भी जाती है, उसमें बहुत जीव पैदा हो, वो जीवों का घात वहां पे हो। इसलिए ये कुछ नियम अपने को जीवन सुधारने के लिए अपना लेने चाहिए, है ना। उसमें कोई ऐसी मतलब शर्माने वाली बात नहीं है। उसमें क्या है? ये तो जीवन सुधार की चीजें हैं, है ना? ये प्रयोग करना चाहिए। दूसरा क्या लिया था वो मेरे दिमाग से निकल गया, है ना। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति है इस तरह के, ऐसे बहुत हैं जिनको लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे अपन हिंसा से बच सकते हैं, तो वो उपाय अपने को करना चाहिए। बाकी ये जितने भी वो क्लीनर व्लीनर आप बता रहे हो, वो सब सब बहुत हिंसक होते हैं। आप साफ पानी चला करके भी करोगे तो भी वहाँ हिंसा तो होगी, क्योंकि केमिकल तो नुकसानदायक होता ही होता है, वो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ऐसा। उन्होंने शायद ये भी कहा था कि जैसे वॉशरूम में यूज करते हैं तभी पहले एक मग पानी डालना और फिर बाद में हाँ, ही साफ पानी उत्सर्जन पहले करना, चला दो। तो उससे साफ कम। पानी पहले चला देंगे तो उससे क्या है, वो जीव आगे चले जाएंगे, वो सरक जाएंगे। हाँ, शर्म की बात है। हाँ, वहाँ विदेशों में तो खुद ही धोते हैं, वो धोने की बात कर रहे हो आप। मैं कह रहा हूँ अपन ने जिसमें खाया है उसमें थोड़ा सा पानी डालकर अपन पी लो, बाद में वो धोने में कोई दिक्कत है नहीं। ये वास्तव में अपने देश में बहुत बड़ी समस्या है। समस्या का मतलब लोगों की मानसिकता ऐसे क्या रहा, हम बर्तन धोएंगे क्या, या हम ऐसा करेंगे क्या? लेकिन हाथों हाथ कर लो तो क्या दिक्कत है? और फिर एक जो, अब वो थोड़ा सा वो सामाजिक विषय हो जाता है, वो पेट्रियार्क का और उसका पितृसत्तात्मक, कि यहाँ पे आदमी क्यों धोएगा भैया, ये तो औरतों का काम है। अरे औरतों का काम किसने कह दिया कि ये औरतों का काम? खाया तूने है तो तू क्यों नहीं धो लेता? है समझ लो। या धोने का चलो ठीक है, अपन ने अगर घर में काम करने वाला कोई आता है तो ठीक है, वो कर लेगा उस हिसाब से। लेकिन ये इतनी देर तक क्यों पड़े रहे? हाँ, इसी बात में एक और बात जोड़ना चाहूंगा। जो भी अगर आपके यहाँ पे कोई मेड आती है या कोई भी ऐसा आपने नौकर वगैरह है बर्तन धोने का या कुछ भी, उसको ये सिखाओ और उसको टाइम भी ऐसा निश्चित करो कि भैया इस टाइम पर आ जाया करो, इस टाइम पर धो। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अपने बर्तन जितनी देर पड़े रहेंगे उतनी ज्यादा जीवों की पैदाइश वहां पर हो, वहां हिंसा ज्यादा हो। तो आप खा के जैसे मान लो 12 बजे फ्री हो गए, तो ये 12 बजे तो बुला लो उसको कि भाई ठीक है फ्री हो गए, कर लो अब बर्तन वगैरह जो भी करना है, हाथों हाथ धो। कोई और नहीं है, खुद ही कर रहे हो तो सबसे बढ़िया। उसमें तो तत्काल धोया खाया पिया जो भी है और फिर खत्म। ऐसा। तो वो होना चाहिए। हम्म। ये घरों में सावधानी रखने के बाद भी पेस्ट कंट्रोल ये सब कराना पड़ता है। कितनी भी सावधानी रखो तो उसमें फिर उसमें भी हिंसा तो बहुत है। इसमें देखो, पेस्ट कंट्रोल तो अपने को नहीं कराना चाहिए, क्योंकि पेस्ट कंट्रोल असल में वो पेस्ट का मारने का ही काम है। मैं आपको अब क्या कहूँ, देखो उदाहरण देना नहीं चाहता था लेकिन ये बात ऐसी आ गई। मैंने शायद पहले भी एक आध बार बता, हमारे घर में तो एक जगह, क्योंकि पुराने मकान है ना, पुराने मकानों में दीवारें बहुत मोटी होती हैं और अंदर मिट्टी भी बहुत इस्तेमाल होती थी पहले, तो दीमक कभी कभी किसी जगह पर होती है। हमारे कोई एक फर्नीचर में अलमारी में दीमक है, ठीक है ना। अब वहां हमने क्या किया, इसमें क्या करें कि तो यहाँ पे ऐसी चीजें मत रखो कि जो दीमक से नुकसान जिनको हो सकता है। वहाँ प्लास्टिक की चीजें रख लो, लोहे, मतलब लोहे वगैरह का आइटम रख लो अगर रखना है तो। वैसे तो जरूरत इतनी पड़ती नहीं है, लेकिन वहां वो रख लो। फिर यार ये हटा लो, इसमें ये क्या बोलते हैं, कुछ वो स्प्रे वगैरह आता है वो छिड़क लो, ये दवाई छिड़क दो। उसमें वो सब जीव मरते हैं, बहुत बुरी तरह मरते हैं। वो नहीं होना चाहिए, है ना। शुरुआत में जब आप बना रहे हो, अब वो बनाए तो नया ही बनाते हैं, नए मकानों में तो एकाएक दिक्कत नहीं आती। और फिर भी कोई एरिया ऐसे हो जहाँ पे नए में भी दिक्कत आ जाए तो वो हो सकता है, आ सकती है बिल्कुल। निषेध तो अपन कहीं पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं कई जगह पर ऐसा भी देखने में आता है कि
पहले तो साहब नहीं था, ये पता नहीं इसी साल से आने लगी, या कुछ ऐसा हो जाता है। तो प्राकृतिक रूप से उनको वातावरण मिला, वहां पर वो पैदा हुई और वो होता है। लेकिन पेस्ट कंट्रोल कराने में तो उन जीवों का घात ही है। आप कह सकते हो साहब संकल्पी हिंसा तो नहीं, अरे मारने का ही काम कर रहे हैं अपन, वो संकल्पी ही है। कि तो क्या फर्नीचर सड़ने देवें क्या? ये बताओ। कभी आपने देखा कोई दीमक अगर खाएगी भी ना, आपका फर्नीचर खाना भी चालू करेगी, वो बरसों लग जाएंगे तब तक वो सड़ने वाला नहीं है, मतलब पूरा कोई गिरने नहीं वाला, वो एक बार एक झटके में नहीं गिर जाए। कई बार जैसे होता है, एक तो होती है दीमक जो चाटने लग जाती है पूरा और सब जगह निशान छोड़ती है। दूसरा एक वो लकड़ी में प्लाई में कुछ वो कीड़ा लग जाता है जो बुरादा निकलने लग जाता है, वाइट वाइट बुरादा हो गया। तो आप ये नोट करो वो बुरादा कितना निकल रहा है, कितना निकल रहा है। आपका एक दरवाजा भी है, मान लो छोटा सा फर्नीचर का दरवाजा है, वो बुरादा कितना सा निकलता है उसके मुकाबले। उस दरवाजे का वजन मान लो 10 किलो है, एक उदाहरण के लिए। वो बुरादा मुश्किल से 10-15 ग्राम भी नहीं होता। तो उस स्टेज में और उस रेट पर अगर वो खाता भी जाए, तो कितने वर्षों लगेंगे उसको पूरा खत्म करने में या कमजोर करने में? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो लकड़ी खाएगा ना, वो उसका खाना है वो खाएगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपको फर्नीचर बदलाना पड़ेगा। आप सोचो, वो फर्नीचर बदलाना अपने जीवन की कॉस्ट पे नहीं है, लेकिन वो जो पेस्ट कंट्रोल अपन कर रहे हैं उसमें उनका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है, मर जाता है वो जीव। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको पालो या उनको और कुछ दो, लेकिन भाई हिंसा के तो अपन खिलाफ ही रहेंगे हमेशा। हम लोगों ने कुछ नहीं करा है, वो अलमारी अभी भी चल रही है, वो कम से कम 10 साल से उसमें वो कीड़ा बुरादा निकालता निकाल रहा है, ठीक है। हमने वहां पे और कुछ रखा ही नहीं, प्लास्टिक के डब्बे रख दिए, कुछ भी रख दिया और चीजें रख दी, जिससे वो जिनको वो नहीं खा सकते। प्लास्टिक पे नहीं चढ़ती कभी भी ये जो कीड़े हैं, दीमक है, ये प्लास्टिक। एक चीज और बता देता हूँ आपको, अगर उपाय भी करना है, हमने तो किया। एक जैसे ऊपर स्टोरेज बनाते हैं, कमरे के ऊपर स्टोरेज टाइप बना लेते हैं, अगर जगह ज्यादा होती है, अपने पास हाइट ज्यादा होती है तो एक हमारे उस पोर्शन में मतलब दीमक आ गई, तो हमने नीचे एक बड़ा प्लास्टिक बिछाया और सामान उस पर रखा। दीमक कभी प्लास्टिक को बाहर नहीं करता, तो दीमक साइड साइड में चलती ज्यादातर, बीच में एकदम नहीं आती। वो हमेशा किनारों पर चलती, कभी भी देखना साइड बीच में आपको दिखेगी तो दीवारों पर दिखेगी चढ़ती हुई। अगर फैल रही है तो वो किनारे किनारे ज्यादा चलती है, कभी बीच में आएगी भी सही तो वो प्लास्टिक को कवर नहीं कर, मतलब उसको क्लियर नहीं कर पाएगी। तो हमको कभी कोई नुकसान नहीं हुआ उनसे, कभी नुकसान नहीं हुआ, ये मैं बता रहा हूँ आपको। कभी जब सफाई करते हैं तो दीमक की एक और आदत होती है, दीमक आगे बढ़ती जाती है और पीछे का उसका वो सूखा सूखा होता जाता है, वो जो बनाती है ना, उसका जो घर होता है, बाम्बी होती है, वो एकदम सूखती जाती है। तो सफाई के टाइम पे अगर अगर उसको हटा के और मिट्टी वगैरह की जगह हो वहाँ दूसरी जगह छोड़ दिया जाए, वो वहाँ मिट्टी में उधर रह लेती है। लेकिन पेस्ट कंट्रोल उसका सही उपाय नहीं लगता, क्योंकि उसमें तो मर ही जाते हैं, है ना। और पेस्ट कंट्रोल सिर्फ उनके लिए नुकसानदायक नहीं, वो तो अपने लिए भी नुकसानदायक जहर है ना, स्पष्ट जहर ही तो लिखा रहता है उस पर। वो जो भी केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो सब पेस्ट कंट्रोल वाले तो जहर है। ये बातें बहुत से लोगों को लगे अरे ऐसा कैसे और क्यों, और वो फिर अध्यात्म नहीं सूझेगा। अरे आपने अध्यात्म पढ़ा है, जीवन में अपने अध्यात्म उतरा है, मोक्ष पहाड़ की वो गाथा याद रखिए, कौन सी थी, छठी थी, 10वीं थी, कौन सी थी, भूल गया मैं नंबर। जो खुद को आत्मा देखता है वो दूसरे को आत्मा, वहां हालांकि उल्टा लिया था, जो दूसरे के शरीर को देखता है वो स्वयं को शरीर रूप देखता है, ऐसा कुछ था उसमें। तो अपन अगर खुद को आत्मा समझ रहे हैं तो दूसरे को के आत्मा का भी तो, उसको भी तो अपन यही समझेंगे ना अपने जैसे। भाई जैसे मैं दुख से दुखी हूँ, मैं आकुल व्याकुल नहीं होना चाहता, ऐसे मैं दूसरे को क्यों दुखी करूँ? ये अध्यात्म पढ़ करके जीवन में करुणा नहीं आए तो फिर अध्यात्म क्या पढ़े? और ये बीमारी बहुत जगह है, अच्छे अच्छे अध्यात्म के अभ्यासी इन चीजों में विचार नहीं करते। मुझे अच्छा लगा आपने कम से कम ये प्रश्न तो उठाया, पेस्ट कंट्रोल वगैरह। नहीं तो ऐसी चीजों में अरे हाँ ठीक है बुला लो दिमाग वालों को, वो साफ कर देंगे। अरे तुझे 1 सेकंड नहीं लगा है बोलने में कि वो साफ कर देंगे? एक झटके में तुझे साफ करने का बोल दिया, साफ करना मतलब खत्म कर देंगे। तुझे कितनी देर लगी इसमें? अगर तुझे जरा भी विचार नहीं होता है दूसरे जीवों को मारते समय, तो वास्तव में समझना कि अध्यात्म तो अभी कोसों दूर है, कोसों दूर। आत्मा को नहीं समझ सकता वो जीव जो दूसरे जीव को आत्मा नहीं समझता। इसलिए बहुत जरूरी है। भाई सोचो ना अपन, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? वो कीड़े अगर ज्यादा फैल भी जाए, वो बेचारे छोटे छोटे जीव ज्यादा फैल भी जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? क्या होगा ज्यादा से ज्यादा?
कह रहे साहब बहुत नुकसान, क्या नुकसान है? कितना नुकसान है? रुपए पैसे कोई नुकसान नहीं। रुपए पैसे का नुकसान कोई नुकसान नहीं होता। इतना तो आप फालतू की बातों में और उसमें बिगाड़ देते हो पैसा। क्या? दूसरी चीज है। आजकल ये भी होता है, जैसे जो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज होती है उसमें ग्रीनरी के नाम पे एक तो काफी वो प्लांटेशन वगैरह वो सब करते हैं, और फिर रोज फॉगिंग होती है, उसमें पेस्टि वो पेड़ों पे क्या वो कौन सी दवाइयाँ छिड़कते हैं, और ये सारी चीजें भी हम्म, होती है, तो मतलब उसमें तो वो हाँ। अपने कंट्रोल में नहीं है। अ, भाई जो अपने कंट्रोल में है मैं मेरे घर में नहीं करूंगा वो। अब बाकी दूसरा तो, दूसरे को तो कैसे मैं, अगर वो मेरी बात मानता है या मेरे प्रभाव में तो फिर भी मैं कहने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप पूरी दुनिया पर कंट्रोल नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते किसी। एक जो आता है वो लिक्विड वाला स्प्रे आता है, वहां से तो हम्म, मतलब लिक्विड वाला जो डालते हैं उसमें तो बाहर मतलब अंदर से तो कुछ जो मरते हुए नहीं दिखते, लेकिन बाहर से जो अंदर घुसने की कोशिश करती है जैसे छिपकली वगैरह है, तो वो तो वहां वो चाट लेती मतलब जो भी है कर लेती है, तो वहां से बाद में वो मर जाती है। मतलब पंचेंद्रिय जो अपने को दिखता है, बाकी तो कितने मरते होंगे मालूम नहीं। फिर आजकल वो हाँ। वाला निकल रहा है कि वो कुछ चिपकाते हैं, कुछ वो चिपकाते हैं बहुत हिंसक है, अंदर। उसका एक वीडियो भी हमने बनाया था। हमारे सामने ही ये हुआ वो। मुझे मालूम है वो चूहे वगैरह के चिपकाने का आता है, आप उसकी कह रहे होंगे शायद। नहीं, चींटी के वगैरह लिए के करते, बोलते कि इतनी सब हिंसा होती है, उससे अच्छा कि पहले से थोड़ा कंट्रोल करो तो वो नहीं मरेंगी। हाँ। इस हिसाब से कुछ लगाते चिपकाते, मतलब वो ऐसा पेस्ट नहीं करते, वो दिखता तो नहीं कुछ मरते हुए वगैरह, लेकिन शायद पहले से घर में नहीं हो तो फिर ज्यादा आती नहीं ऐसा कुछ। हाँ, हर्बल नहीं पेस्ट तो भी वो करके वो एक दिखता चीज है। एक और कौन सा पाउडर कुछ रेपेलेंट आता होता है। है, पाउडर आता है वो वो आने नहीं फर्नीचर जब देता आप है। बना रहे हो। क्या बोल रहे हैं? वो आटे का कुछ बनाते हैं तो वो चिपकाते हैं नहीं 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 नहीं, ताकि। आटे का जो बनाते हैं वो तो वो खाते हैं और मर जाते हैं उसमें तो। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक पाउडर आता है कुछ अलग सा, वो जब फर्नीचर बना रहे हो ना आप, जिस टाइम पे नया निर्माण कर रहे हो उस टाइम पे रख दो। पहले रख दो तो उसमें पैदा नहीं होंगे। बनिस्पत जहाँ पैदा हो गए वहां पे आप फिर कंट्रोल करने लो। पहले रख दो, उसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी तक नहीं थे। आगे पैदा नहीं होंगे उसकी वजह से। लेकिन जहाँ हो गए दीमक, हैं वहां उपाय निकले। दीमक के लिए बात कर रहे हैं आप? दीमक नहीं, नहीं। किसी भी जैसे और दूसरे जीव हैं। दीमक के लिए भी है वो चीज। बहुत से वो आजकल प्लाई वाले जानते हैं वो चीज की, भाई ये केमिकल पोत दो इसके पहले ही तो उसमें वो पैदा नहीं होंगे। उसमें पहले ही वो कुछ ऐसा कर देते हैं तो उस प्लाई में या उस लकड़ी में वो पैदा नहीं होंगे। तो पहले उपाय करना ज्यादा अच्छा है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वही वाला हिसाब है। पहले से अपन उसको तैयारी उस तरह से रखें कि आगे पैदा नहीं हो, वो ज्यादा अच्छा है ना। अब बाद में अब पैदा हो गए हैं तो उनको पालने की जिम्मेदारी तो अपनी है ना, मारने की जिम्मेदारी नहीं। ऑयल पेंट नहीं, ऑयल पेंट वगैरह सब में हो जाता है वो तो। ऑयल पेंट से बाहर से नहीं आ सकता, बाकी अंदर जो पैदा हो रहा है उसको कैसे रोक। ऐसा है। भाई देखो, घर में जो बड़ा सदस्य होता है वो छोटे सदस्य का ध्यान रखता है ना। अब भले वो अपने परिवार के नहीं है, भले वो अपने घर वाले नहीं है, लेकिन रहते तो अपने घर में ही है। इसलिए अपना दायित्व तो बनता है। और एक, क्योंकि क्या बोलते हैं अपन, टॉप ऑफ द चेन बैठे हुए हैं, संगी पंचेंद्री हैं, मनुष्य हैं, जैन हैं, और धर्म को समझने की विशेष बुद्धि मिली है, हिंसा हिंसा के पालन की विशेष बुद्धि मिली है। तो ये अपना दायित्व तो बनता है कि अपन उन छोटे जीवों को अपनी तरह ही जीव देखें। उनको भी अरे भावी परमात्मा देखें तो अपने आप ही उनके घात का भाव तो यूं ही दूर हो। वो होना चाहिए। अच्छा है, वो उस बहाने थोड़ा विचार होना चाहिए, अपनी जीवन शैली में पलटाव होना चाहिए। जीवन शैली बदले बिना वो काम नहीं। ऐसा। चलिए बढ़िया है ना, ये भी जरूरी चर्चाएं हैं। ये नहीं हो तो कैसे क्या करें। जैसे अभी ये जो निकला था ना, अवरती की हिंसा मंदिर बनाने हम्म, के वगैरह, और आरंभ प्रतिमा अगर उसकी है तो मतलब हम्म। उसके प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय ही कम होगा, मतलब उसका वो जो सम्यक दर्शन है वो हिसाब से वो असंख्यात जो लेवल है उस हिसाब से होगा, या 15 दिन में जैसे बोलते हैं एक बार होता है, तो उसका वो भी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि उसको भाव ही नहीं आ रहे हैं ना वो मन से, बाहर से प्रतिमा हाँ, लेने का। उसको भाव नहीं, उस तरह के भाव ही नहीं आएंगे, इसीलिए तो प्रतिमा आई है। वहां देखो उसमें बनारसी दास जी ने एक बहुत बढ़िया शब्द लिया। अ, संयम अंश जग्यो जहां, भोग अरुचि परिणाम। भोग अरुचि परिणाम, भोगों के प्रति स्वाभाविक अरुचि हो गई है ना।
उदय प्रतिज्ञा को भाई, वो अरुचि हुई तब जाके प्रतिज्ञा हुई। प्रतिज्ञा लेकर के फिर अरुचि नहीं हो रही है, अपने आप पहले अरुचि हुई है। और जब वो अरुचि ऐसी हो गई कि अरे हाँ ठीक है अब अपने को क्या करना, तब फिर वो प्रतिज्ञा लेता। तब उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम, उसका नाम प्रतिमा। कोई सोचे पहले मैं नियम लूं और बाद में फिर अपने भावों को उस हिसाब से बनाऊं, वो गलत है तरीका। पहले अपने आप वो उमड़ता है, ऐसा भाव अपने आप उमड़ता है, और तब जाके बाहर में वो प्रतिज्ञा सामने आती, ऐसा। ठीक है, बढ़िया चर्चा रही है ना इस बहाने, और भी चीजें यहाँ पर खुलकर गई, और जीवन शैली संबंधी चर्चाएं तो होनी चाहिए, क्योंकि ये चर्चाएं ऐसी हैं कि ये स्वाध्याय में आम तौर पे नहीं आती। हमारी जो जीवन शैली अभी की हो गई, ये लाइफ स्टाइल संबंधी बातें कहाँ आएंगी? आत्मा की बात करते करते ये दिमाग वाली बात कहाँ से आ जाएगी? या और जीवों की हिंसा हिंसा की बात कहाँ से आएगी? इसलिए ये चर्चा होती रहनी चाहिए। बढ़िया है। कोई लोग तो गृहस्थी में ऐसा होता है, इतना करना पड़ता है, ऐसा करके उसको बगल दे देते हैं कि इतना हाँ, अभी। वो उसका बहाना बना लेते हैं ना। अरे साहब हम तो गृहस्थ हैं, हम मुनि थोड़ी ना। अरे तो मुनि कौन सा पेस्ट कंट्रोल करने जाएगा भाई? आया समझ लो। तो गृहस्थी के लिए ही ये बात है कि गृहस्थ दशा में कैसे हम बच सकते हैं उन साधनों से, मतलब उन खोटे साधनों से। वो एक बात रह गई, हाँ, वो जो चिपकाने वाली बात आई थी थोड़े दिन पहले, हमने देखा था चूहों को मारने की दवाई तो नहीं, अरे साहब मारेंगे तो नहीं, तो उन्होंने नई चीज क्या इजाद की, एक वो पेपर जैसा आता है, स्टिकर टाइप बड़ा आता है कुछ, और उसको छोड़ देते हैं और कुछ उसके आसपास खाने की चीज रखते हैं, चूहा आकर के उससे चिपक जाता है, वो छोड़ नहीं पाता। हमने हमारी आंखों से देखा, प्रत्यक्ष, मतलब सामने वाले ने ऐसा किया और वो निकल नहीं पा रहा है बेचारा उसमें, न भाग पा रहा है न कुछ। और उसको जितनी भी कोशिश करो, आप भी निकालना चाहोगे ना, उसकी जो चमड़ी है, उसके जो ऊपर के बाल है, वो एक तरह से खाल खींचने जैसा हो जाएगा इतनी बुरी तरह से चिपकता है। वो गोंद ऐसा जो भी उसके अंदर है, वो इतना भयंकर है, बहुत तेज चिपकता है मतलब। तो ऐसे हिंसक साधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। चूहे वगैरह से परेशान है तो सबसे सीधा उपाय है पिंजरा लगा लो, सीधा उपाय। और एक और चीज बताऊं, हमारे घर में हम लोग चूहों से कभी परेशान होते ही नहीं ज्यादा, कारण कि रात को सूर्यास्त के बाद तो रसोई बंद हो गई, खाने पीने का बाहर कुछ रहता नहीं है, उसको कुछ मिलेगा नहीं तो आएगा क्यों? आया समझ में? जब उसको कुछ मिलेगा ही नहीं तो क्यों आएगा भाई? कोई भी जानवर बाहर निकल रहा है तो खाने के लिए ही निकलता है, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या खाना है, उसको खाना नहीं मिलता। और आप अगर उसको जगह जगह फैला के नहीं रखोगे, इधर उधर घूमते फिरते नहीं खाओगे, आपके घर में बाहर चीजें नहीं पड़ी रहेंगी, तो क्यों आएगा बताओ? कभी कभार कोई आ भी जाता है तो 2-3 दिन के बाद अपना आप चला जाता। तो फिर भी आप अगर परेशान हो गए तो वो पिंजरा सबसे सही है। पिंजरे में आप उसको, पिंजरा भी ऐसा नहीं हो जिसमें उसको चोट लगे या कुछ ऐसे, बहुत से लोग वो नुकीले ऐसे तारों वाले पिंजरे ले आते हैं जिसमें घुसते ही उसको बहुत पीड़ा होती है। सामान्य नॉर्मल जो चौकोर पिंजरा आता है वो ठीक है। आप उसमें, ठीक का मतलब समझ लेना, उसकी भी लगाने की विधि है। रात को लगा के मत छोड़ना कभी भी, रात को कभी नहीं छोड़ना लगा के, क्योंकि रात को लगा के छोड़ दे, रात भर कैद में रहेगा वो। आप तो सो जाओगे, आपके सोते ही वो बाहर निकला और उसके अंदर आ गया तो बेचारा बहुत दुखी होगा, कितनी पीड़ा होगी उसको रात भर। दिन में आ जाएगा पकड़ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ऐसी जगह पे लगा दो जो थोड़ा कम आना जाना आप लोगों का हो, तो वहां पे वो जाएगा कुछ खाने के लिए, और दिन में आ जाए, दिन में ही उसको छोड़ करके आ जाओ जहाँ पे एक सुरक्षित जगह हो। ऐसा है, अगर छोड़ने का ऐसा हो तो। पहली बात तो जीवन शैली अगर अपनी अच्छी है ना, तो आप इन चीजों से परेशान हो ही नहीं सकते। क्योंकि आजकल तो आपके सब फर्नीचर वगैरह और वो सब भी तो ऐसे हो गए बिल्कुल पैक। अभी तो आपके ऊपर है, आप बाहर में चीजें छोड़ रहे हो खाने पीने की, या बाहर में चलते फिरते खा रहे हो तो दाने तो गिरेंगे इसी, उनको लेने के लिए चींटियां भी आएंगी, चूहे भी आएंगे। एक जगह बैठ करके खाओ। अभी तो नई पीढ़ी में तो मतलब खाने पीने की तमीज भी नहीं, एक जगह बैठ करके खाना ये सोचते ही नहीं है वो, क्योंकि यहाँ चलते फिरते खा रहे हैं। अब चलते फिरते खाने में कुछ दाने इधर गिरेंगे, कुछ दाने उधर गिरेंगे, कहीं क्या होगा, ये तमीज नहीं है। बैठ करके एक जगह शांति से खाना चाहिए, भोजन पानी एक जगह होना चाहिए, चलते फिरते क्यों खाना। चलिए समय ज्यादा हो गया अपना, है ना? कल गोश्त, हाँ बोलिए। वही, कल से आप कुछ नया विषय चालू करने वाले थे। हाँ, कल से तो नहीं, 30 तारीख से, 29 से अष्टानिका से अपन चालू कर लेंगे, है ना? मैं सोच रहा था उसको थोड़ा और, लेकिन ठीक है, बहुत से लोगों का कहना है कि चालू करें, अच्छा रहेगा। अभी मेरे दिमाग में 3 विषय हैं: इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, और अपने स्वरूप संबोधन पंचविंश। इष्टोपदेश समाधि तंत्र तो अपने इनका पूज्यपाद देवनंदी स्वामी का, और
अकलंक देव का है स्वरूप संबोधन पंचविंश। सिर्फ 26 श्लोक हैं उसके अंदर, और बहुत बढ़िया है, अच्छे हैं आत्मा को समझने के लिए। नाम ही उसका स्वरूप संबोधन है। तो आप लोग जैसा भी सोचेंगे उस हिसाब से अपन फिर वो विषय लेंगे, है ना। तो और भी देख रहा था मैं, दूसरे ग्रंथ भी देखे, लेकिन अभी विचार ये है कि इन पर ही, इनमें से किसी पर चर्चा अपन चालू करेंगे। तो देख लीजिएगा, जिसका जैसा मन हो। एक पोल रख देंगे अपन ग्रुप में, तो जो भी ज्यादा जने भाई कहेंगे कि ठीक है ये वाला विषय लेना है, तो वो विषय अपन प्रारंभ कर लेंगे, अष्टानिका से ही प्रारंभ करेंगे। 29। ये भी संस्कृत टीका के साथ ऐसा है क्या इसका कुछ स्वरूप कौन संबोधन? सा स्वरूप संबोधन? स्वरूप संबोधन पंचविंशति की 4 टीकाएं हैं। 4 टीकाएं मिलती हैं उसकी। हालांकि 4 में से एक टीका तो अभी बाद में बहुत नए की है वो है, और एक टीका जो है वो अ, अभी के कोई विद्वान हुए उनकी है। तो 2 टीकाएं तो अभी की हैं, संस्कृत है वो। और एक अज्ञात टीका है, एक कन्नड़ टीका है। कन्नड़ टीका सरल है, मतलब उसका हिंदी अनुवाद है, अपना अपन तो कन्नड़ जानते नहीं, और उसकी हिंदी की हुई है। और एक शायद प्रभाचंद्र आचार्य की है मेरे ख्याल से, या किन्हीं और की हुई। उससे मतलब नहीं, अपने को विषय अच्छा है, विषय बढ़िया है, समझने जैसा, कठिन नहीं है। उसमें शुरू में तो आत्मा कैसा है ये दिखाया गया, और फिर वो प्राप्ति का उपाय कैसे अपन वो सम्यक दर्शन आदि करें, कुछ भी उसका उपाय है। बढ़िया है, छोटा ग्रंथ है। इष्टोपदेश तो प्रसिद्ध है ही सही। समाधि तंत्र भी बहुत सुंदर है। तो तीनों में से जिसका भी मन होगा, आप सब लोगों का जो जैसी इच्छा होगी वो अपन रख लेंगे उसको। चलिए अभी समाप्त करते हैं, है ना। और कल गोष्ठी भी रही शाम को। अब उसमें कमियां तो बहुत होंगी, लेकिन ठीक है, वो पहला प्रयास है अपना। पहला क्या, वैसा और भी पहले भी किया है, लेकिन एक विचार और आया, दूसरे लोगों ने भी कहा कि हर महीने 2 महीने में अपने को जो अपना विषय चला उससे संबंधित अपन गोष्ठी रखें, है ना। उस विषय से संबंधित ही रखें। रितेश भाई ने भी कल कहा था कि विषय से जुड़ करके रखें। विषय से जुड़ के नहीं भी रखें तो दूसरा भी विषय रखें, तो एक विषय को खोलने वाली गोष्ठी। अभी तो सिर्फ ये प्रयास इसलिए था कि हाँ, लोगों का थोड़ी झिझक तो खुले, इस वजह से। ठीक है, चलिए करेंगे आगे प्रयास अपन। दूसरा ऐसा है कि अब जैसे जो भी नया ग्रंथ आप चालू करेंगे, तभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जैसे पेपर निकाला है आपने, वैसा अगर करेंगे कुछ तो मतलब वो रिवीजन हो जाएगा उस बहाने, तो फिर वो ऐसे ही रह जाता है, बस पढ़ा और आगे निकले, थोड़ा ऐसा हो जाता है। थोड़ा सा हाँ, कुछ। मोक्षम प्रकाशक का भी शुरू में तो 12 13 15 जनों के करीब आए थे मेरे पास। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो कम होते गए। अभी भी 2 4 जने तो हैं जो रेगुलर मुझे भेज रहे हैं, तो उनको मैं आंसर शीट भी भेज रहा हूँ। उसका अभ्यास कीजिए, वास्तव में लाभ होगा। जिन लोगों ने पेपर भरे हैं उनको मालूम पड़ा होगा कि वास्तव में उससे पढ़ने में बहुत एक अलग अपने को दिख रहा है, मतलब अपन अच्छे से पढ़ रहे हैं उस बहाने। कोशिश करेंगे, दूसरे ग्रंथ भी जो चलेंगे उनकी भी कोशिश करेंगे। वो चीजें टाइम मांगती, मेहनत मांगती हैं। अब वो थोड़ा मैं प्रमादी हो गया, या यूं कह लो कि थोड़ा समय नहीं मिलता, जैसा भी कह लो। मेरी गलती हो तो 24 घंटे तो पहले भी थे, 24 घंटे अभी भी है। आप निकालेंगे, हम हमारी मतलब कोई हम टीम ऐसे बना के वो फिर आगे मतलब बढ़ के उसमें कर सकते काम, मतलब आप उसमें टाइम नहीं डालें, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया सुझाव है। मेरा ही काम हल्का हो। देखेंगे, अपन करेंगे, जो भी ग्रंथ आगे चालू करेंगे जरूर उस तरह से करेंगे। चलिए अभी समाप्त करते हैं अपन, आज समय ज्यादा हो गया। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवान मांगे वंदन शत बार है, वंदन शत